नीट पेपर लीक कांड के बाद सियासत भी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पीएस को लेकर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के नेता आरजेडी को साजिश में शामिल बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी है। ऐसे में प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़े केस पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर चुटकी ली। कहा, उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है, इसकी जांच हो रही है। जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है, तो होगा ही जांच। चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया। सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जवाब तेजस्वी ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं क्या? केंद्र और राज्य में सरकार उनकी ही है, पर वे मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है। सब सच्चाई कौन है? कौन है संजीव मुखिया? अभी सब थोड़े दिन में रुकिए ना भाई। सरकार उनकी है, केंद्र से। वो केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि लीक हो भी नहीं किया है। अब बताइए, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहे लीक हुआ। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी बताएं कि यादवेंदु, प्रीतम, अनुराग का उनसे क्या संबंध है? सिकंदर रांची जेल में लालू प्रसाद के सेवादार थे या नहीं? मैं तो दो ही सीधा सवाल किया है कि सिकंदर का आपके परिवार से संबंध है या नहीं, सेवादार था या नहीं, घर आता जाता था कि नहीं, नगर विकास में उसको आप लाए थे कि नहीं। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसता जा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार से नीट पेपर लीक कांड पर सियासत भी बेहिसाब जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देश में हो रहे नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काफी सख्त हो गया है। भविष्य में पेपर लीक की ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा के लिए सुझाव देगी। इसके साथ ही कमेटी से डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सुझाव मांगा गया है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर राममूर्ति समेत कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार ने इस कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।